बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी के पल्स। मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। नाज़रीन, गुज़िश्ता एक दो दिन से आपने यकीनन देखा होगा कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर एक नौजवान के आर्टिकल की बहुत बात हो रही है। ये नौजवान पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता है, आजकल अमेरिका में है और पीएचडी कर रहा है। और एक अंग्रेज़ी अखबार में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और फिर वो आर्टिकल उस अखबार के का जो डिजिटल वर्जन है उस अखबार का कि जिसमें उन्होंने ये आर्टिकल लिखा था, वो हटा दिया गया। अब देखें, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि आर्टिकल लगाने से इतना पॉपुलर नहीं होता जितना कि हटने से पॉपुलर हो जाता है। और इससे पहले भी हम इसकी कई मिसालें देख चुके हैं कि जब लोगों को पता चलता है अच्छा एक आर्टिकल छपा था और फिर वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उसे हटा दिया गया, तो लोग फिर उसके बारे में बात करते हैं, खोज लगाते हैं आखिर उस आर्टिकल में ऐसा क्या था कि उसे हटाया गया। खैर, इसमें देखें, इस नौजवान का नाम है ज़ुरैन निज़ामानी। और रिगार्डलेस के वो किस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, हम इस बात पर ज़्यादा हमारा जोर रहेगा कि आखिर उन्होंने इस आर्टिकल में क्या कहा। और इस पर बहुत बहस हो रही है। आपने इसका उर्दू तर्जुमा भी यकीनन पढ़ लिया होगा और इसके साथ साथ आपने कुछ इसके एआई जनरेटेड जो इसका वर्जन है वो भी आपने पढ़ लिया होगा। आपने ये भी देख लिया होगा कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि इसमें तो ग्रामर की मिस्टेक्स हैं वगैरह वगैरह। लेकिन हमारा जो फोकस है वो इस बात पर है कि आखिर इस आर्टिकल में उन्होंने ऐसा क्या कहा कि उसको हटाने की कोई वजह पैदा हो गई, उसको हटाने की कोई तौजीह पेश कर दी गई कि नहीं, इसे हट जाना चाहिए। जिसने भी हटाया ये एक अलग बहस है। अच्छा, सबसे पहले इसके टाइटल की बात कर लेते हैं। टाइटल है इस आर्टिकल का इट्स ओवर। तो बहुत से तर्जुमे इसके हुए हैं, तो खैर मैं तो इसका तर्जुमा करूंगा खत्म शुद। ठीक है, यानी इस आर्टिकल का टाइटल हमें बताता है कि किसी के बारे में ये फैसला सुना दिया गया है कि बस अब ये दौर खत्म हो गया, अब इनका जमाना खत्म हो गया। और बुनियादी तौर पर इस आर्टिकल में दो तबकात का मवाजना है। अब इसमें दो टर्म्स यूज हुई हैं, बूमर्स एंड जेनजीज। अब बजाय इसके कि हम इस डिटेल में जाएं कि भाई बूमर्स जो टर्म है इसका मतलब क्या है और जेनजी का मतलब क्या है, हम इस आर्टिकल से ही इसको कोशिश करेंगे इसको समझें। इस आर्टिकल के में जो कुछ कहा गया है आप उसे गौर से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो बूमर्स की टर्म है ये किसके लिए इस्तेमाल हुई है और जेनजीज की टर्म किसके लिए इस्तेमाल। मिसाल के तौर पर हम इसके पहले पैराग्राफ की तरफ जाते हैं जिसमें बात की है ज़ुरैन ने ओल्डर मैन एंड वुमेन, यानी कि ओल्डर मैन एंड वुमेन के लिए इट्स ओवर। और कौन से ओल्डर मैन एंड ओल्डर वुमेन? जो कि इक्तिदार में हैं, जो असली इक्तिदार के मालिक हैं। यानी ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल मैन एंड वुमेन, वो उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, उन ओल्डर मैन एंड वुमेन के बारे में कि जो इख्तिदार में हैं और उनसे वो मुखातिब हैं। और ये टाइटल एक्चुअली उनके बारे में है। और दूसरा तबका जिसके बारे में उन्होंने बात की है वो नौजवानों का तबका है। और इसमें आगे जाकर आपको अंदाजा होगा कि वो कैसे कंपैरिजन करते हैं कि ये जो लोग बरसरे इख्तिदार हैं इनमें और ये जो नौजवान तबका है इनमें कैसे एक डिसकनेक्शन की सी सूरत हाल है। इनका आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है, बिकॉज दोनों की तरजीहात जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। बल्कि मैंने तो आज ज़ुरैन का जो ट्विटर अकाउंट है, अल्लाह करे वही हो, बिकॉज देखें, आपको बहुत अच्छी तरह इस बात का अंदाजा हो जाना चाहिए कि सच और झूठ को अलग करना कितना मुश्किल हो गया है एआई के दौर में। कि ज़ुरैन के इस आर्टिकल का एक एआई वर्जन आया और फिर उस वर्जन को बुनियाद बनाकर एक खास तबका ये बताता रहा कि भाई ये तो इस वजह से हटा है क्योंकि इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, क्योंकि इसमें रेपिटेशन है, क्योंकि स्टैंडर्ड के लिहाज से ये लगना ही नहीं चाहिए था, गलती से लग गया और अब हट गया। तो अल्लाह करे कि वो अकाउंट उन्हीं का हो। तो मैंने उनको इकबाल का एक शेर जो है वो उनके साथ शेयर किया कि जो कुछ आपने इस आर्टिकल में कहा वो तो इकबाल बहुत पहले कह गए थे कि खिरद को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। और इस आर्टिकल का जो लुब्बे लुबाब है वो यही है कि वो ये बात कर रहे हैं कि ये ज़माना जो है इसमें इट्स ओवर। ये किसके लिए है? ओल्डर मैन एंड वुमेन जो कि इख्तिदार में हैं। और असल में ये ज़माना है किसका? ये नौजवानों का ज़माना है। फिर वो बात करते हैं कि देखिए, मेरी नज़र में ये जो पहला पैराग्राफ है
यही मुमकिन वजह हो सकती है इस आर्टिकल के हटने की, क्योंकि इसमें वो बात करते हैं कि आप यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जितने मर्जी सेमिनार कर लें, आप पेट्रियटिज्म अब नहीं बेच सकते, अब आप हुब्बुल वतनी नहीं बेच सकते नौजवान नस्ल को, और आप उन्हें ये नहीं सिखा सकते और उन्हें ये नहीं बता सकते, उन्हें ये नहीं कह सकते कि दे शुड लव देयर कंट्री, बिकॉज पेट्रियटिज्म कैसे आती है, हुब्बुल वतनी कैसे आती है, अकॉर्डिंग टू जुरैन, कि हुब्बुल वतनी तब आती है कि जब आप नौजवान नस्ल को आप वो फैसिलिटीज देते हैं कि जो वो चाहते हैं, आप नौजवान नस्ल को वो एजुकेशन देते हैं कि जो उनके लिए कारगर साबित हो सकती है, आप उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं कि जिसके वो हकदार हैं, तो फिर पेट्रियटिज्म के लिए आपको कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जाने की हरगिज जरूरत नहीं रहेगी, बल्कि खुद ब खुद ये हुब्बुल वतनी का जज्बा जो है वो जेनजी में पैदा हो जाएगा। और इसी पैराग्राफ के एंड पर वो ये लिखते हैं कि आप यानी कि बूमर्स, यानी कि ओल्डर मैन एंड विमेन जो कि असल इक्तदार के मालिक हैं, उनके लिए ये कहते हैं कि आप तो अपने घरों से सिक्योरिटी के बगैर निकल ही नहीं सकते। जैसा कि मैंने इब्तिदा में अर्ज की थी कि हमें इन टर्म्स की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हम ये देखेंगे कि आखिर बूमर्स की कौन सी खुसूसियात जुरैन ने इस आर्टिकल में बताई हैं, उसका पता आप खुद लगा लीजिएगा कि वो किन के बारे में बात कर रहे हैं। कि यानी एक ऐसा तबका है कि जो अपने घर से बगैर सिक्योरिटी के निकल नहीं सकता। अब ये देखिए, मैं तो नहीं हो सकता, ना आप हो सकते हैं, ना ये जेनजीज हो सकते हैं, तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा तबका है कि जिसके बारे में जुरैन ने बात की, और मुमकिना तौर पर उस तबके ने ही इस आर्टिकल को अखबार के डिजिटल वर्जन से हटा दिया। फिर इसमें बड़ी अहम बात जो जुरैन ने की है, और ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने एक नए अंदाज में की है, उन्होंने एक बहुत डायरेक्ट अंदाज में की है, बहुत वाज़ेह अंदाज में की है। और वो बात ये है कि ये जो जेनजीज हैं ये अब आपकी बात नहीं सुनेंगे, बल्कि ये क्या करेंगे, ये इस कदर आपसे दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं, ये इस कदर आपसे नाउम्मीद हो चुके हैं कि इनके पास एक ही रास्ता है कि ये मुल्क छोड़कर चले जाएं, ये बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए मुल्क छोड़कर किसी और मुल्क में चले जाएं जहां पर इनको बेहतर सहूलियात मयस्सर हों। और आपने एक वजाहती बयान भी सुन लिया होगा जुरैन का, जिसमें वो कह रहे हैं कि हाँ देखो, लोग दुनिया भर में लोग अपने ममालिक छोड़कर दीगर ममालिक में जाते हैं और वो वहां पर बेटर अपॉर्चुनिटीज तलाश करते हैं, लेकिन जिस हद तक अब ये लोग पाकिस्तान में खुसूसन जो नौजवान है वो मुल्क छोड़ने की ख्वाहिश रखते हैं, उससे ये जाहिर होता है कि इस बारे में सोचने की जरूरत है, लेकिन आखिर सोचे कौन। फिर इसमें बड़ी अहम बात जो उन्होंने की है वो ये है कि मौजूदा जो रजीम है, मौजूदा जो हुक्मरान तबका है, मौजूदा जो हुकूमत करने वाले लोग हैं, मौजूदा जो ओल्डर मैन एंड विमेन हैं कि जिनके हाथ में असल इख्तिदार है, उनमें और जेनजीज में एक डिसकनेक्शन की सी सूरत हाल है, उनमें कोई राबता नहीं है, उनमें कोई चीज मुश्तरक नहीं है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बहुत सादा है अकॉर्डिंग टू जुरैन, के तरजीहात मुख्तलिफ हैं। और वो तरजीहात कैसे मुख्तलिफ हैं, वन बाय वन वो इस आर्टिकल में बताते हैं। मिसाल के तौर पर वो ये कहते हैं कि जेनजीज क्या चाहते हैं, नौजवान क्या चाहते हैं। इस मुल्क का नौजवान चाहता है कि मुल्क के अंदर एक फास्ट इंटरनेट होना चाहिए, तेज इंटरनेट होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जो ओल्डर मैन एंड विमेन हैं जिनके हाथ में असल इख्तिदार है, वो स्ट्रॉन्ग फायर वॉल चाहते हैं। अब ये देखें, बूमर्स आपने तलाश करने हैं इस आर्टिकल में या पाकिस्तान की सोसाइटी में, तो आपको यह देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान में इंटरनेट के हवाले से स्ट्रॉन्ग फायरवॉल लगाने के हामी कौन थे। आप जुरैन के मुताबिक वो बूमर्स हैं। अच्छा, फिर वो बात करते हैं कि ये जो नौजवान नस्ल है, ये जो जेनजीज हैं, वो ये चाहते हैं कि फ्रीलांसिंग जो है वो उसका दायरा वसी होना चाहिए ताकि उनको रोजगार मिल सके। लेकिन अकॉर्डिंग टू जुरैन जो बूमर्स हैं वो चाहते हैं कि सख्त रेगुलेशंस होनी चाहिए, लिहाजा उनके माबैन कोई चीज कॉमन है नहीं। जो जेनजीज चाह रहे हैं वो बूमर्स नहीं चाह रहे, और जो बूमर्स चाह रहे हैं वो जेनजीज नहीं चाह रहे, इसलिए इनके माबैन एक डिसकनेक्शन की सी सूरत हाल है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आप जितनी भी वॉर्स ऑर्केस्ट्रेट कर लें, जो जेनजीज हैं वो क्या करेंगे, वो मीम्स बनाएंगे, और इस पर मैं ज्यादा बात कर भी नहीं सकता। साथ ही साथ उन्होंने
मीडिया सेंसरशिप की बात की है कि आप मेन स्ट्रीम को जितना मर्जी सेंसर कर लें, जो जेंजीज हैं, जो नौजवान हैं, उनके पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं कि वो अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। और वो कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं? उन्होंने जिक्र किया है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का, जैसे यूट्यूब का उन्होंने जिक्र किया, जैसे उन्होंने रंबल का जिक्र किया। इसी तरह इस आर्टिकल को कंक्लूड करते हुए ज़ुरैन ये बताते हैं कि देखिए, आपको तो मसला नहीं है, आपको तो ना तो इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर से मसला है, ना तो आपको सहूलियात से मसला है। क्यों मसला नहीं है? बिकॉज आपके बच्चे तो बाहर हैं, आपके बच्चे बाहर हैं। आपको इस मुल्क की बिगड़ती इकोनॉमी से भी कोई असर आपको पड़ने वाला नहीं है, और आपके पास तो अनचेक्ड पावर है, आपके पास तो ताकत है, लिहाजा आप पर ये चीजें असरअंदाज नहीं होती। अल्टीमेटली इसका असर पड़ता है जेनजीज पर। और साथ ही साथ उन्होंने बड़ा सख्त एक जुमला कहा है, और शायद यही तीखे उनके जो जुमले थे वो इस आर्टिकल के हटाने की वजह बन गए हों। उन्होंने कहा है कि देखिए, इस मुल्क के जो नौजवान हैं उनके लिए कुछ नहीं बचा कि वो आपकी तरफ देखें या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया को देखें, और उसकी वजह ये है कि जो मुल्क की मईशत है वो आपकी अखलाकियात से भी ज़्यादा गिर गई है। तो ये एक्चुअली ये आर्टिकल था, और मैंने ज़ुरैन के दीगर आर्टिकल्स भी पढ़े हैं। इससे कबल जो उनका आर्टिकल छपा था उसमें भी इस तबके के बारे में बात की गई है, लेकिन उस आर्टिकल में और इस आर्टिकल में जो हट गया है डिजिटल या वेब वर्जन से, उसमें एक चीज़ सिर्फ मुझे डिफरेंट लगी है कि इसमें उन्होंने चंद चीज़ें ऐसी कह दी हैं कि जो पावर कॉरिडोर्स हैं उन पर डायरेक्ट हिट हैं, और यही वजह है कि नतीजतन हो सकता है मुमकिन तौर पर कि ये उसी वजह से आर्टिकल हटा दिया गया हो। तो एक्चुअली ये आर्टिकल क्यों हटा था ये तो हमें कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन आज की वीडियो में हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि एक्चुअली वो कौन सी चीजें थी जो मुमकिन तौर पर इस आर्टिकल के हटने की वजह बन सकती हैं। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।